हेलो एवरीवन। फिर से एक नई कहानी के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ। आज की कहानी में होता यूँ है। इसी साल 2023 की बात कर रहा हूँ मैं। महीना था अगस्त महीना। 22 अगस्त 2023 को दिल्ली का एक कोर्ट का फैसला आती है। 4 आरोपी के खिलाफ 4 आरोपियों के ऊपर मुकदमा चल रहा था। पूरा केस को देखते हुए वकील का जो भी जेरा वगैरह होती है, पूरा सुनने के बाद उस अदालत के जज साहब ने हुक्म देती है। 4 व्यक्ति जो था उसमें से एक नाबालिग लड़का था। तो नाबालिग को छोड़कर 3 व्यक्ति को सजाए मौत देती है, यानी मौत की सजा सुनाती है। ये भी कहता है जब तक इनका प्राण ना निकल जाए तब तक इसे फांसी के फंदे पर लटकाया जाए। आखिर आप लोगों को भी लग रहा होगा, और जो भी मेरा न्यूज़, जब भी मेरा खबर, ये जो भी मेरा बातें सुन रहा होगा, उन्हें भी लग रहा होगा आखिर इस 3 व्यक्ति ने क्या किया था और उस नाबालिग ने क्या किया था। तो इनका जो जुर्म है, इनका जो करतूत है, इनका जो कारनामा है, आप सुनेंगे तो आपको भी लगेगा ऐसा लोगों को तो फांसी के लिए इंतज़ार भी नहीं करवाना चाहिए, बल्कि सीधा गोली मार देनी चाहिए या तुरंत एक ऐसी सज़ा का प्रावधान होना चाहिए जो फ़ौरन उसे फांसी पर लटकाया जाए। तो आज इसी केस के बारे में बताऊंगा, इसी मामले के बारे में बताऊंगा। आपको ये भी बताऊंगा ये पूरा मामला आखिर क्या है, कहाँ का है और कब का है। तो फिर चलिए जानते हैं पूरा घटना आखिर क्या है। तो आज का जो कहानी है, आज की जो घटना है, 3 राज्य से जुड़ी हुई है। 3 राज्य इसलिए है क्योंकि रहने वाला कहीं का है, रहता कहीं का है और काम काज कहीं और करता है। पूरा इस घटना में सारे जुड़ी चीज़ें हैं। दरअसल एक व्यक्ति होता है जो दिल्ली में रहा करता है। पश्चिमी दिल्ली में एक खयाला करके जगह है। उस जगह में जो है रहा करते हैं, और उस जगह पे रघुबीर नगर इलाका में रहा करते अपने परिवार के साथ। परिवार में कुल 5 बच्चे हैं, पत्नी है और वो व्यक्ति है मुखिया। अब 5 बच्चे जो है सब सारे छोटे छोटे हैं। सबसे बड़ा वाला जो है बेटी होती है 7 साल की, 6 साल का बेटा होता है, और उसके बाद और छोटे और छोटे और छोटे 3 बेटा और हैं। टोटल 5 बच्चा, पत्नी और वो मुखिया। वो जो व्यक्ति होता है वो काम काज के सिलसिले में हर हफ्ता जयपुर जाया करता था, क्योंकि जयपुर में सैटरडे को एक मार्केट लगती है। उसी मार्केट में वो कुछ सामान वगैरह बेचा बेचा करने का काम करता था, यानी फ्री लगाता था। तो इसीलिए हर फ्राइडे को वो जयपुर के लिए निकालता था, और मंडे सुबह सुबह वो फिर से अपने घर वापस आता था। यानी 2-3 दिन वहीं आना जाना और जयपुर में रहना, सामान बेचने का काम मार्केट के अंदर, वो सारी चीज़ करते थे। ज़िंदगी ठीक ठाक चल रहा था, वैसे ही चल रहा था, गुजर रहा था। लेकिन एक दिन जब वो जयपुर से लौटता है, सुबह के वक्त लौटता है घर पे, उसी रघुवीर नगर में दिल्ली के, अपने घर आता है। इससे पहले जितने बार भी आ चुका था वो जयपुर से, तो देखता था कि बच्चे लोग उसके घर के आंगन में खेलता। भले ही सुबह सुबह आते, लेकिन बच्चे लोग सुबह सुबह जाग जाते थे। उस दिन आया तो देखा कि कोई भी बच्चा ज़्यादा नहीं था। तो उसे लगा चलो ठीक है, आज बच्चे लोग ज़्यादा टाइम सो रहा होगा, सुबह सुबह के वक्त था। तो उसने दरवाजा के पास गया। अब दरवाजा जैसे खोलने की कोशिश की तो पता चलता है, दरवाजे की तरफ नजर जाती है तो देखा है दरवाजा खुला हुआ है। धीरे से अंदर जाती है। जैसे अंदर जाता है तो उनकी चीखें निकल जाती है, उनके होश उड़ जाता है, पैर तले जमीन खिसक जाता है। क्योंकि जैसे दरवाजा थोड़ा सा खोलता है, नजर अंदर पड़ती है, तो देखता है कि जो उस व्यक्ति का पत्नी होती है लहूलुहान जमीन पर पड़ी हुई है। यानी एक पल में किसी को भी लगेगा उस महिला की मौत हो चुका है, और ये कोई नेचुरल डेथ नहीं है, नेचुरल मौत नहीं है, कुदरती मौत नहीं है, इनके साथ हादसा हुआ है, ये दिखता है। उसके बाद नज़र दौड़ाता है तो पास में ही 2 बच्चे थे। एक 6 साल का जो बेटा है और 7 साल की जो लड़की थी। वो दोनों भी कहीं ना कहीं ऐसी हालत में पड़ा हुआ था जो जिसे देख कर
शक तो पैदा हो रहा था जो इनके साथ भी कुछ ना कुछ हुआ है, लेकिन पूरा पैर थरथरा रहा था। बीबी की ऐसी हालत, अधनंगी हालत में अल्लाहुलुहान, होश उनका जो उड़ चुका था, फिर भी कांपते हुए अपने बेटे और अपने बेटी के पास जाते हैं। जाकर देखता है कि वो दोनों का भी मौत हो जाता है। फिर क्या था, चीख और रोने की आवाज़ से आसपास के लोग भी सारे इकट्ठा होता है, जमा होता है। इस नज़ारा को देखने के बाद हर किसी का पैर तले ज़मीन खिसक जाता है, क्योंकि खास करके पड़ोसी को भी पता नहीं था इस परिवार के साथ क्या हुआ और इतनी दर्दनाक मौत मिली है, किसी को पता भी नहीं चला था। फिर किसी ने फ़ोन किया पुलिस को, पुलिस आती है। आने के बाद तीनों बॉडी को कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। फिर क्या, उस इलाका में, रघुबीर नगर में और पूरा दिल्ली एनसीआर में पूरा सनसनी मच जाती है। जो एक घर में 3 मौत हुई है। अब इस घर में 3 बच्चे और थे जो सबसे छोटे छोटे थे, क्योंकि वो तीनों बच्चे जो छोटा था अलग कमरे में था। जब उस कमरे का दरवाज़ा खोला गया तो उन तीनों बच्चों के साथ कुछ भी नहीं हुआ था। वो तीनों इत्मीनान से सो रहा था। यानी एक घर में टोटल 6 लोग रह रहा था, 5 बच्चे और एक बच्चों की माँ। 2 बच्चे की मौत हो जाती है और माँ की मौत हो जाती है, और मौत भी कहीं ना कहीं हादसे से हुआ था। अब पुलिस को पता करना था आखिर क्या हुआ था इनके साथ और किसने किया। छानबीन शुरू होती है, पूछताछ शुरू होती है, आसपास से पूछताछ होती है। सबसे पहले तो पति से पूछताछ होती है, किसी से दुश्मनी कौन कौन कर सकता है। लेकिन पति जो है एकदम बेसुर हो चुका था, 3 मौत हो चुका था, पत्नी 2 बच्चों के। लेकिन धीरे धीरे समय बीता, सब ठीक हुआ। पति किसी के ऊपर शक नहीं जाता था। पुलिस भी कई दिन तक छानबीन किया, पूछताछ किया, ऐसा किसी के बारे में पता नहीं चला जो ये व्यक्ति ऐसा हरकत कर सकता है और इसे परिवार को मार सकता है। लेकिन हाँ, पोस्टमार्टम से इतना पता चला था उस महिला के साथ गलत काम भी हुआ है, यानी बलात्कार वो भी एक नहीं कई मर्तबा और कई लोगों ने किया है। ये सारी चीज़ पोस्टमार्टम से पता चलती है। और 2 बच्चों की मौत जो है गला घोटकर, यानी गला दबाकर उसके सांसें रोकी गई थी। इस तरीके से वो दोनों बच्चों की मौत हुई थी, और महिला के साथ बलात्कार के अलावा मारपीट की वजह से और कहीं ना कहीं चोट पहुंचाने की वजह से उनकी मौत हुई थी। ये तीनों का मौत का सच्चाई ये आया था। लेकिन कौन कर सकता है, काफ़ी दिन हो गया तो पुलिस को लगा कोई बदमाश आया होगा, घर से कुछ सामान भी, कुछ कीमती चीज़ें भी गायब थी, और महिला जो जेवर पहनी थी वो भी शरीर में नहीं थी। तो पुलिस को और लोगों को भी लगने लगा चलो किसी बदमाश का काम है, कोई कोई लुटेरा आया होगा और इस काम को अंजाम देके चला गया। उस इलाका में सीसीटीवी खंगालना वगैरह वगैरह सब कुछ किया। लेकिन ये घटना जो है, मैं आपको डेट बताया नहीं, ये घटना जो 20 सितंबर को हुआ था, 2015 की बात था ये। 8 साल तक मुकदमा चला, केस लड़ा इस गरीब व्यक्ति ने। आखिरकार जो बदमाश था वो पकड़ा भी गया और उसको सजाई मौत मिली। आखिर बदमाश कौन था और पकड़ा कैसे गया और कैसे अंदर, घर के अंदर घुसी और किस मकसद से घुसी थी। तो यहाँ पुलिस हाथ धरे बैठ जाता है और समय भी बीता, दिन भी बीता। जो घर का मुखिया है वो थोड़ा दिन जाने के बाद अब बच्चों की मौत, पत्नी की मौत की वजह से सदमे में था, सोच में डूबा रहता था। लोग तसल्ली देते थे। एक दिन उसे अचानक ख्याल आया, उनका जो 6 साल का बेटे की मौत हो चुका था, 6 साल का बेटा, उनका एक दोस्त है, वही पास में रहता था और ज़्यादातर उसी के साथ खेलता था। तो जब उस लड़के के ऊपर नज़र पड़ता है इस व्यक्ति का, क्योंकि पड़ोस में ही रहने वाला होता है, उसे पूछता है, जो बेटा तू तो मेरे बेटे के साथ खेलता था, जिस दिन ये घटना हुआ 20 सितंबर की बात कर रहा है, क्या उस दिन कोई आया था मेरे घर पे? तो उसमें वो लड़का जो है कहता है, हाँ आया तो था, वो अंकल आया था। एक अंकल का नाम लेता है जिसका नाम होता है अकरम अली। जो अकरम अंकल आया हुआ था, जैसे अकरम का नाम आता है सीधा वो व्यक्ति जो है पुलिस स्टेशन जाती है। जाने के बाद इस अकरम के ऊपर शक जताता है। जो मुझे शक है, अकरम अली ने इस घटना को अंजाम दिया।
तब तक काफ़ी दिन हो चुका था। पुलिस पूछता है अकराम कौन है? तब ये व्यक्ति बताता है अकराम जो है मेरी पत्नी का मुंह बोला भाई है। और ये दोनों जो है अकराम और मेरी पत्नी काफ़ी दिनों से भाई बहन का रिश्ता निभा रहे और मुंह बोला भाई है। अक्सर वो आता था मेरे घर पे। पहली बार इतनी बड़ी कांड के बारे में एक छोटा सा सुराग पुलिस को एक छोटी सी खबर मिली थी, वो भी पति दरा। तो पुलिस इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था, सीधा उस अकराम के घर में दबिश देती है। जैसी दबिश देता है तो पता चलता है अकराम तो फरार है। पुलिस का शक जो है और ये जो घर के मुखिया थे उनका जो कहना था, कहीं ना कहीं पुलिस को अब अकराम के ऊपर शक नहीं बल्कि यकीन होने लगा था। अकराम के बारे में पूरा पता किया तो पता चलता है बदमाश टाइप का इंसान है। जिस तरह भी अकराम का दोस्त है, सारे आवारा टाइप का इंसान होता है, वैसे लोग हैं। तो वह अकराम के बारे में खबरी को काम पे लगा देता है, जो पता करो अकराम को जल्द से जल्द हमारे यहाँ हाजिर करो और उसके बारे में बताओ। सारे खबरी को एक्टिव करता है और इतने में अकराम के बारे में पता भी चलता है। छुप कर रह रहा था, अकराम को पकड़ लेता है। अकराम के साथ साथ 3 और लोगों को पकड़ता है, जिसमें एक सईद होता है, एक रफ़त अली होता है और तीसरा ही जो है एक नाबालिग। ये तीनों जो है अकराम अली का दोस्त है। अब अकराम अली को जब पकड़ के लेके आता है, हर मुजरिम हर जो है क्रिमिनल जैसा कहता है हमने कुछ नहीं किया, लेकिन पुलिस के आगे अच्छे अच्छे बोल पड़ते हैं। पुलिस जब अपना पर आते हैं, सख्ती करता है, तब अकराम अली टूटता है और सच्चाई बयान करता है। अकराम अली कहता है 20 सितंबर 2015 की शाम के वक्त हम लोगों को पता था जो मेरा मुंह बोली बहन है, उस बहन के घर में जो बहन का जो पति है वो जयपुर जाया करता है और आज नहीं होगा, जयपुर गए होंगे, 2 दिन बाद लौटेंगे। हमें पता था और हम लोग के पास जो है नशा करने का पीने का पैसा नहीं था। हम दोस्त लोग मिल के बस यही सोच रहे थे, तो मुझे अचानक ख्याल आया क्यों ना मेरी बहन के पास जाए और उसके घर से कुछ ना कुछ मिलेगा। वही सोच के हम लोग उसके घर में जाते हैं। शाम के वक्त था, दरवाज़ा खटखटाता हूँ तो अंदर से मेरी बहन जो मुँह बोली बहन है आवाज़ देती है कौन है? तो मैं कहता हूँ अकराम हूँ। तो इतने में वो दरवाज़ा खोलती है, क्योंकि हम लोग अक्सर जाया आया करते थे, कभी रात भी बिताते थे, सब कुछ बात होती है। उसके बाद हम लोग खाना वाना खाते हैं। इसी बीच जो है बच्चे लोग सो जाते हैं, 5 बच्चे सो जाते हैं। फिर हम लोग जिस काम के लिए गए थे उस काम को अंजाम देने के लिए हम एक दूसरे को इशारा करते हैं। इशारा करते ही जो मेरी मुँह वाली बहन है उसको पकड़ लेते हैं। जैसे पकड़ता है वो समझ नहीं पा रहे थे उसके साथ क्या होने वाला है। फिर हम लोग उसमें घर में जो है जो कुछ भी था कीमती चीज़ इधर उधर ढूंढते हैं और कुछ पैसे मिलते हैं, 18-20 हज़ार रुपये मिलता है। मिलने के बाद हम लोग बस जाने ही लगते हैं। तो फिर देखा कि मेरी बहन के गले में, नाक में, कान में बहुत सारे सोने की चीज़ है, जेवर पहनी हुई थी। तो हमें पता था इस काम को अंजाम देने के बाद मैं तो इनके घर में क्या इनके सामने भी नहीं आ सकता, और इसीलिए हम लोग सोचे कि चलो ये जेवर भी सब उतार लेते हैं। जेवर उतारते उतारते क्योंकि मेरी जो मुँह वाली बहन है वो हाथापाई कर रही थी, मना कर रही थी, लेकिन हम लोग उनको जो कब्जे में लेके रखा और जेवर उतार रहे थे। इसी जेवर उतारने हाथापाई के बीच में मेरी बहन के कपड़े जो है शरीर से अलग हो जाती है। शरीर से अलग होने के बाद हम लोग की नीयत बिगड़ती, यानी उनके अंदर की शैतान जग जाता है। फिर वो कर देते हैं जो उस बहन के, कोई भी बहन चाहे जिसे आप बहन कहते हो, सोच भी नहीं सकते थे। उस अकराम अली, सईद और रफ़त अली और नाबालिग, इन चारों मिलकर उस महिला के साथ सामूहिक बलात्कार करता है। एक के बाद एक उस महिला के साथ रेप करता है। जब ये सब हरकत हो रहा था, पास में सोने वाला जो 6 साल का बेटा है और लड़की है, 6 साल का बेटा पहले जाग जाता है, आँख खुलते हैं और इस बदमाशों का नज़र उस बेटे के ऊपर पड़ता है। जो लोग सोचता रहे तो मुझे पहचानता है, ये सारी चीज़ बता देगा, तो उसका गला दबाकर उसको मार देते हैं। फिर उसके बाद उस लड़की भी देख लेती है तो लड़की को भी गले दबाकर मार देते हैं। मारने के बाद अब इस महिला के साथ इतने ज़्यादा दर्दगी होने के बाद उसकी हालत बहुत गंभीर हो जाता है। फिर उसके ऊपर हम लोग
भारी वस्तु से वार करते हैं और उनका भी मौत हो जाता है। फिर हम लोग वहाँ से फरार हो जाते हैं। जो भी घर से सामान मिला था 18-20 हज़ार रुपये और सारे जेवर उतर के हम लोग भाग जाते हैं। और 3 बच्चे जो है दूसरे कमरे में सो रहे थे, उन लोगों को कुछ पता भी नहीं था और बहुत छोटा था। ये पूरी कहानी सुनने के बाद पुलिस चार्जशीट उन चारों के ऊपर डालते हैं, चार्जशीट बनाकर कोर्ट में पेश करते हैं। कोर्ट भी पूरा इस देखता है, लेकिन देखते ही देखते करीब 8 साल बीत जाता है। 2015 से 2023 आ जाती है। न जाने कितनी तारीखें बदली, कितने कुछ हुआ। एक गरीब व्यक्ति उसने ठान लिया था, जो मेरी पत्नी और मेरे बच्चों को मौत के घाट उतारने वाले को मैं किसी भी कीमत पर छोड़ नहीं सकता। उसने अपनी लड़ाई लड़ी। आखिरकार 2023 में अगस्त महीने के 22 तारीख थी, कोर्ट का फैसला आता है। इस चारों के ऊपर जो एक तो नाबालिग था, जिसके चलते उसके ऊपर एक हमारे कानून का भी प्रावधान है, नाबालिग होने की वजह से उसे कुछ दिनों का सज़ा मिलती है, लेकिन तब तक वो 5 साल तक अंदर था, इसीलिए उसे बरी कर देती है। और तीनों को सज़ाए मौत देती है, फांसी की सज़ा सुनाती है। और कोर्ट ये भी कहता है ये तीनों ने जो भी किया है इंसान कहलाने का लायक नहीं है। अगर ये इंसान नहीं है तो इस समाज में रहने का भी कोई हक नहीं, इसीलिए इसे सजाए मौत दी जाती है। जब तक इनका प्राण ना निकल जाए इसे फांसी के फंदे पर लटकाए रखा जाए। ये था वो पूरा फैसला कोर्ट का। और इस फैसले से उस इलाका ही नहीं, सबसे ज़्यादा खुश उस पति को मिलती है। उसके बाद उसके न जाने कितने हमदर्द आते हैं, उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। लेकिन जब तक ये 8 साल तक लड़ाई किया, उस व्यक्ति के साथ किसी ने नहीं दिया। उनका कहना है मैं इस केस को लड़ने के लिए कई मरतबा मैं और मेरे बच्चों को भूखा भी सुलाया हूँ। बहरहाल ये था वो पूरी कहानी। अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।